महाकाल लोक की महिमा बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पर विशेषकर इन चीज़ों का ध्यान रखा गया है कि कहीं भी कुछ भी खंडित ना हो, यानी कि कुछ भी अधूरा ना रहे। जैसे कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं, ये स्तंभ है और इसी तरह के 108 स्तंभ यहाँ पर लगाए गए हैं। इन सभी स्तंभ में एक नक्काशी की गई है जो राजस्थान से आती है। यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के कारीगरों ने कारीगरी करी है और इसका महत्व ये है कि यहाँ पर सभी जगह यही लाइटिंग लगाई गई है। इनमें जो लाइटिंग्स लगी है उससे जो दृश्य दिखाई देता है वो बहुत ही मनोरम हो जाता है और इस जगह की महिमा को और भी वृहद कर देता है। जैसा कि आप मेरे दाएं ओर देख सकते हैं कि इस तरफ म्यूरल्स बनाए गए हैं। ये पूरी जो वॉल बनी है, इस पूरी दीवार पर अलग अलग म्यूरल्स हैं। ऐसा इस पूरे प्रांगण में, इस पूरे परिसर में बहुत सारे म्यूरल्स बनाए गए हैं जिसमें भगवान शिव कहीं पर कथा कर रहे हैं, कहीं पर ज्ञान दे रहे हैं, कहीं पर अपनी आस्था में लीन है, वो आध्यात्म में लीन है, कहीं पर भगवान शिव किसी की सहायता करते नज़र आ रहे हैं, कहीं पर युद्ध करते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह नीचे म्यूरल्स के नीचे कुछ मंत्रों का भी लिखा गया है जो शिव पुराण से, स्कंद पुराण से, अलग अलग पुराणों से लिए गए हैं। इन मंत्रों में विशेषकर शिव की महिमा को दर्शाया गया है। इन मंत्रों में ये बताया गया है कि शिव पुराण में भगवान शिव का कैसा रूप है, इन मंत्रों में स्कंद पुराण में भगवान शिव का रूप बताया गया है और यह सब बताता है कि भगवान शिव की महिमा कितनी अपरंपार है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि म्यूरल्स के साथ कई मूर्तियाँ हैं, कई स्तंभ हैं। स्तंभ के बाद यहाँ पर सप्तऋषि है जो ये सब दर्शाते हैं कि भगवान शिव की महिमा यहाँ पर दिखाई देती है। इसीलिए यह महाकाल लोक है और महाकाल लोक में आप सभी आइए, न्यूज़ प्रभा के माध्यम से हम आपको इसके परिदृश्य को दिखा रहे हैं। धन्यवाद। अब तक आपने न्यूज़ प्रवाह के माध्यम से महाकाल लोक की मनोरमता को देखा। तो 2 पार्ट में हम आपको कुछ झलकियां दिखा चुके हैं। यदि आपने अब तक नहीं देखा है तो न्यूज़ प्रवाह पर जाकर इन वीडियोस को जरूर देखें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाकाल की विशालता के अनुरूप महाकाल लोक का भी रूप उतना ही वृहद है। यहाँ विशालकाय मूर्तियों को जीवंत रंग दिए गए हैं। यहाँ मौजूद हर पत्थर, हर द्वार और हर मूर्ति हर यानी के शिव की महिमा का गायन कर रही है। यहाँ एक द्वार पर बैठे विनायक हैं तो दूसरे द्वार पर नृत्य विनायक के साथ कार्तिकेय भी मौजूद है। दूसरे द्वार का नाम पिनाकी है जहाँ त्रिपुरासुर वध को मूर्ति के माध्यम से दिखाया गया है। इसके अलावा इसमें 800 मीटर की म्यूरल वॉल भी तैयार की गई है। यहाँ भगवान शिव का पूरा परिवार मौजूद है। गणेश माँ पार्वती के साथ अटखेलियां करते दिखेंगे तो कहीं भगवान युद्ध करते नजर आएंगे तो कहीं गंगा को धारण करते, कहीं आस्था में लीन है तो कहीं ज्ञान वर्षा में। यहाँ भगवान शिव शक्ति और अन्य धार्मिक घटनाओं से जुड़े करीब 200 मूर्तियां स्थापित की गई हैं। यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव से जुड़ी कथाओं के बारे में जान सकेंगे। यहाँ सप्तऋषि, नवग्रह मंडल, त्रिपुरासुर वध में भगवान शिव की मूर्ति, शिव तांडव और नटराज रूप की 108 भाव भंगिमाओं की प्रतिमाएं और नंदी की विशाल प्रतिमा है। शंख द्वार पर विशाल शंख स्थापित किया गया है। मूर्तियों में QR कोड स्कैन करके उनके बारे में जान सकेंगे। कॉरिडोर को भव्य बनाने में शासन, प्रशासन और पुलिस के साथ साथ कारीगरों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ की एक एक चीज को पूरी तन्मयता से दिन रात एक कर तैयार किया गया है। इसे मूर्त रूप देने में गुजरात और राजस्थान के कारीगरों ने अपनी कारीगरी दिखाई और इस कॉरिडोर को इतना मनमोहक रूप दिया। 2 भागों में बने इस कॉरिडोर के एक भाग में 3.3 मीटर के 2 रोड पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं और 6 मीटर का रोड ई-कार्ट के लिए बना है। वहीं बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों के लिए यहाँ पर निःशुल्क ई-कार्ट चलाई जाएगी। परिसर को हरा भरा करने के लिए यहाँ पर असंख्य पेड़ लगाए गए हैं।